ईश्वर के सृजन की मनुष्य एक सर्वोत्तम कृति है। मनुष्य को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी ईश्वर जैसे सोच के खुद को साबित करे, खुद को वो भी सर्वश्रेष्ठ बना सके। स्वयं का सृजन करना ही ईश्वर जैसे बनना है। यही सोच मेरी आज की कहानी मैं कैसे ईश्वर जैसे सोच सकती हूँ, इस कहानी द्वारा किया गया है। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सबका स्वागत करती हूँ। सुनते हैं मेरी आज की कहानी, मैं कैसे ईश्वर जैसे सोच सकती हूँ। हर रोज की तरह मैं लिखने के लिए टेबल के पास पहुंची, कागज लिया और कुछ लिखने के पहले सोचने लगी। मेरे मन में ये विचार आया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण परम शक्तिमान ईश्वर ने किया है। वह ईश्वर जीव मात्र में निहित है। वह सबको जीने की और सृजन करने की प्रेरणा देता है। वह ईश्वर कैसे सोचता होगा, ये कहना मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उस ईश्वर जैसे कैसे सोच सकती हूँ, उसके जैसा कैसे व्यवहार कर सकती हूँ। जो ईश्वर सृष्टि मात्र को चलाता है, सबका भरण पोषण करता है, वही ईश्वर मेरे प्राणों में बसा है। उसको किस तरह से मैं प्रकट करती हूँ, उसके विचारों को मैं भावनाओं से, तत्वों से अभिव्यक्त करती हूँ। ज्ञान और प्रेम के भाव को मैं मनुष्य और वृक्षों में, पंछियों में, नदी में, सागर में देखती हूँ। विचार बनाए जिंदगी, विचारों से ही हम मनुष्य अपना संसार बनाते हैं। विचार और कर्म की कुशलता से हम ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। कभी मुझे लगता है कि हम ईश्वर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वह ईश्वर भी हमारे बारे में कैसे सोचता होगा? माँ की तरह सोचता होगा या पिता की तरह? क्या वह कभी दुखी भी होता होगा हमारे मनुष्य के व्यवहार के कारण? क्योंकि हम मनुष्य शांति के लिए भी युद्ध करते हैं। क्योंकि हम मनुष्य शांति के लिए भी युद्ध करते हैं। हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि मनुष्य जमीन जायदाद के लिए कितने झगड़े करता है। यह सोचते समय मुझे महान रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय की एक कथा याद आई। एक आदमी को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि तुम सुबह से शाम तक जितना भागोगे वहाँ तक की सारी जमीन तुम्हारी होगी। वह आदमी सूरज निकलते ही भागने लगा। वह इतना भागता रहा कि उसकी सांसें फूल गई। फिर भी वह भागता रहा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में प्राप्त करना चाहता था। लेकिन शाम होने के पहले ही भागते भागते ठीक से सांस न लेने के कारण वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह आदमी जहाँ गिर पड़ा वहाँ की जमीन 5 फीट उसकी हो गई। अंत में हमारे मालकियत की जमीन हमारे शरीर को दफनाने के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही हमें मिलती है। जितनी चाहिए उतनी ही हमें मिलती है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद ईश्वर चाहता है कि मैंने तुम्हें धरती पर भेजा है कि आनंद से, प्रेम से रह सको। तुम मेरी कृति हो, तो मेरी भी इच्छा है कि तुम भी अपने जीवन में सृजन करो। मैंने तुम्हें
तुम्हारा जीवन जीने के लिए भेजा है, लेकिन तुम तो किसी दूसरे का जीवन जी रहे हो। इसीलिए अपने आत्मा की खोज करके अपनी अंतरात्मा को अपनी ताकत से सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्त करो। इसी दरमियान एक प्रकाश सामने आया। उस प्रकाश में कुछ शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तुम तुम्हारा खुद का जीवन जियो, तुम स्वयं का सृजन करो। या अंत में तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि मैंने मेरा जीवन पूरी तरह से जिया है। मैंने मेरा जीवन पूरी तरह से जिया है। धन्यवाद।